नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज एक बहुत छोटी सी वीडियो लेके आया हूं आपको। GSTR 1 से रिलेटेड है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा समझ लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है और रियली आप लोग का प्यार है मुझे, जो मैं आपके सामने लेके आता हूं। एनर्जी मिलती है आपसे बात करके। क्या है कि जो अपना GSTR 1 आप फाइल करेंगे, वो नवंबर 2022 का आप कब तक करिएगा? 11 दिसंबर 2022 तक। तो अभी एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है, तो वही होगा। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैं GSTR 1 की तरफ भी बढ़ते जा रहा हूँ आपसे बात करते हुए। अगर आपको ध्यान हो दोस्त, तो ध्यान करिए पीछे। अगर आपने किसी साल GSTR 1 फाइल किए हैं, तो GSTR 1 में क्या होता था, एनुअल रिटर्न के भरने तक में आपको चांस मिल जाता था कि GSTR 1 में कोई गलती की है तो उसको अमेंड कर लेने का। जैसे कि अगर आपने 21-22 की बात करें, तो अभी गवर्नमेंट ने कहा था कि 21-22 का जो GSTR 1 है, उसमें कोई चेंज करना है। जैसे कि आपका B2B का बिल है, B2C में चला गया, या किसी पार्टी का आपने जो सेल किया, उस किसी पार्टी का, आपके बायर का GSTN नंबर गलत पड़ गया, उसे सही कर लेना आपका। तो ये इस टाइप के आप काम कर लेते थे, GSTR 1 में अमेंड कर लेते थे। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जीएसटी रिटर्न में कोई चेंज था, उसका डेट दिया गया था 30 नवंबर 2022। अब ये आप यहां से देखते हैं अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में। अब लेकिन जो ये 30 नवंबर 2022 दिया गया था, तो वहां पे आप किसी भी टेबल को आप देखिएगा क्लिक करके। अब यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ आ जाता था अगर कोई इवेंट करना था कोई इनवॉइस को, तो अब यहाँ देखिए 22-23 ही सिर्फ आ रहा है। पीछे की बात अगर याद हो आपको, तो यहाँ पे 22-23 की जगह मतलब डेट नोटिफाइड कर दिया जाता था कि इस डेट के बाद अब आप GSTR 1 में चेंज नहीं करिएगा। उसके बाद भी यहाँ पे ऑप्शन आता था। लेकिन अब इस बार गवर्नमेंट ने, पोर्टल ने हमारा बहुत अच्छा काम किया है कि 30 नवंबर खत्म होते ही, और हालांकि मैं तो आज ही देख रहा हूँ, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले ये हो गया होगा, या शायद 1 दिसंबर से ही हो गया होगा, ये हटा दिया गया। अब 21-22 नहीं है, अब आपके पास 22-23 है, यानी कि अब आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात था। दूसरी बात, एक इस वीडियो को जानकारी के हिसाब से मैं खत्म कर रहा हूँ। दूसरी बात आप लोगों के लिए मैं बताऊं कि रियली आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है। तो जो स्टूडेंट हैं और जो जीएसटी में, इनकम टैक्स में CAPE 2 लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप क्लासेस नहीं ले पाते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे 8448610923 पे मैसेज कर दिया करिए, व्हाट्सएप करिए। मैं रिप्लाई वीडियो के माध्यम से, या व्हाट्सएप के, अभी भी देखिए 52 मैसेज मेरे व्हाट्सएप में पड़े हुए हैं। बहुत पढ़ा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खत्म कर देने के, जीरो पे ले आने का। थोड़ा सा कुछ ऑफिशियल भी आ जाता है इस वाले नंबर पे, अदरवाइज तो मैं ऑफिशियल को लेता नहीं हूँ इस पे। बट मैं कोशिश करूंगा सभी का आंसर देने का। इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको जरूरत है मेरी, तो जरूर मैसेज करिए। मैं किसी का मैसेज पढूं ना पढूं, स्टूडेंट का जरूर पढ़ता हूँ। मैसेज जब भी भेजो, हाय सर, हेलो सर, कैसे हो सर मत भेजो। उसमें पहला लाइन लिख दो स्टूडेंट, बस। उसके बाद मैं आपसे खुद मैसेज करके सारी बात कर लूंगा। स्टूडेंट्स अगर लिख देते हो ना, तो मुझे पता होता है ये किसी स्टूडेंट का मैसेज है। हाय सर, हेलो सर, हाउ आर यू सर, ये इन सब चीजों पे मैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, अगर आप करते हो तो मुझे लगता है कोई भी पूछ रहा होगा। पब्लिक चीजों में, पब्लिक डोमेन पे हूँ, सोशल पे हूँ, सोशल मीडिया में हूँ, सोशल आदमी हूँ। तो आप स्टूडेंट लोग स्टूडेंट लिख के मिलना। याद रखना, जब भी कोई जिंदगी में तुम्हें एम होना, तो एम का पीछा करते रहना, और उसका पाने के लिए ट्राई करते रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित होगी। अभी यूपीएससी मेंस का रिजल्ट 6 दिसंबर 2022 को निकला है। उसमें जानते हो, एक नीरजा शाह आईपीएस है, और बंगाल कैडर में है वो लड़की 2020 में ऑल इंडिया 213वां रैंक हासिल की थी यूपीएससी में, और अभी आईपीएस है पश्चिम बंगाल कैडर में।
उसके बाद भी इस बार का रिजल्ट में वो आईएएस बनना चाह रही थी, और उन्होंने यूपीएससी 2022 का प्री तो निकाल ली, लेकिन मेंस का रिजल्ट 6 दिसंबर में नहीं आया। तो कोई भी चीज को पाने के लिए ये चीजें जो डिपेंड करते हैं, और ये उनका चौथा अटेम्प्ट था, तो ये एग्जाम जो होता है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम ऐसे होता है, एग्जाम में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, और उसको, उन फैक्टर्स को आपको नियंत्रण करना होता है। सो एकदम पॉजिटिव लेना है, लक्ष्य के पीछे लगे रहिए निरंतर रूप से, तो निश्चित मिलेगा। तो कोई भी स्टूडेंट ये मत करना कि पैसे के लिए सर मेरा क्लास नहीं हो पाया। मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त। अभी देखिए रात को 1:15 बज गया, 1:11 हो गया। जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपके बीच में जरूर आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।